Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker. I am Dheeraj Rajpurohit and today's session is based on 2022 Resilient Democracy Statement. Recently ये statement internationally कुछ countries ने sign की इस statement को 2022 Resilient Democracy Statement. तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये statement, क्या importance है, किसने ये sign किया है और इसका कंटेंट क्या है, इसकी implications क्या है. So let's start. First of all, what all will cover in this session. So we'll see why it was in news, why the statement 2022 Resilient Democracy Statement was in news, who signed it, and the importance of the statement. ये हम सब कवर करने वाले हैं. शुरुआत करते हैं सबसे पहले why it was in news. Recently G7 summit conduct करवाई गई थी. So 48th G7 summit was hosted by Germany in 2022 recently. So इसी G7 मीटिंग या समिट के दौरान कुछ कंट्रीज ने मिलके ये स्टेटमेंट 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट साइन किया. कौन कौन थे ये? इंडिया along with G7 nations and 4 other countries including EU. यहाँ पे EU भी है, including EU. इन सब ने मिलके ये स्टेटमेंट साइन की. अब देखिए स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट एक्चुअली है किस बारे में? इट इज फॉर गार्डिंग द फ्रीडम, independence, diversity of civil society actors, one, and second, protecting the freedom of expression and opinion online and offline, second. So there are two dimensions of this statement. One is related to the civil society. That means जो social activist होते हैं, हमारे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट होते हैं, उनके लिए, उनके फ्रीडम, उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंट्रीज काम करेगी. प्लस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन. दैट मीन्स ये जनरल है, ये तो हमारे सिविल सोसाइटी एक्टर्स के लिए, एनजीओ, सिविल सोसाइटी एक्टर्स या सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं उनके लिए था फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जनरल पॉइंट है. It is related to freedom of expression and opinion, that you can express yourself, you can give your opinions freely online as well as offline. तो इसके भी दो डायमेंशन है कि ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों तरीके से, दोनों तरह से हम ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन है उसे सेफ गार्ड करेंगे. ओके, अब बात करते हैं हम किसने इसे साइन किया. वैसे तो हमने देख लिया, बट कंट्रीज के नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं. जर्मनी, जिसने ये होस्ट किया है इस समिट को. Canada, France, Italy, Japan, United Kingdom, and United States of America. You can see these are the 7 G7 countries. तो ये तो हो गए हमारे G7 countries. G7 countries के अलावा किसने किया है? इंडिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका. इफ यू रिमेंबर G7 पे मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा आपने तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. सी, ये जो कंट्रीज हैं, दीज वेर द गेस्ट कंट्रीज. इनको बुलाया था G7 समिट में. दे वे कॉल्ड एज द गेस्ट मेंबर्स. और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इंक्लूडेड है. यूरोपियन यूनियन ने भी इसे साइन किया है. सो दीज वे द कंट्रीज. यूरोपियन यूनियन को छोड़ दे, इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन, इस ग्रुप को छोड़ दे तो ये सारी क्या हो गए आपके कंट्रीज. तो हमें कंट्रीज का नाम पता होना चाहिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, स्पेशली प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में ऐसे सवाल बहुत आते हैं. सो दीज आर द कंट्रीज हु साइंड दिस statement. Now let's see the importance of this statement. See this statement, first let's cover the second part, that is freedom of expression and opinion online and offline. So for that, these countries will protect this freedom of expression and opinion in both the dimensions, online and offline. Apart from this, also it is related to internet, that is we will ensure, these countries will ensure an open, free, global, interoperable, reliable, secure internet. So internet को फ्री रखा जाएगा और काफी इसके अंदर जो restrictions हैं उसे हटा दिया जाएगा. It would be kept free and global. Okay, for because you know that internet is so important in 21st century, and जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंटरनेट का यूज और ज्यादा बढ़ रहा है. चलिए, आफ्टर दैट इंक्रीजिंग द साइबर रेजिलियंस ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. यस, आजकल काफी सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं, मार्केटिंग एंड मेनी थिंग्स, इवन एजुकेशन. सो यू कैन सी, what do we need? Cyber resilience.
दैट इज साइबर प्रोटेक्शन, अलॉन्ग विद दैट काउंटरिंग हाइब्रिड थ्रेट्स, ये तो साइबर सिक्योरिटी के लिए था। नेक्स्ट इज हाइब्रिड थ्रेट्स। हाइब्रिड थ्रेट्स ऐसी थ्रेट्स जो अब मिस इंफॉर्मेशन की वजह से मिल रही है, या फिर इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने की वजह से, इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन देने की वजह से कई बार बहुत थ्रेट होता है, बहुत सारी थ्रेट होती है। आप सोचिए कि इंटरनेट बंद कर देते हैं हम राइट्स के टाइम पे, वाई? बिकॉज सो दैट र्यूमर्स ना फैले, मिस इंफॉर्मेशन नहीं जाए पब्लिक के पास, नहीं तो मिस इंफॉर्मेशन जाएगी तो पब्लिक उस पर कोई एक्शन ले सकती है, मे बी राइट्स और ज्यादा फैल सकते हैं, इसलिए हम ये करते हैं। सो ये इस तरह के जो हाइब्रिड थ्रेट्स है रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल, इनको भी हम टैकल करेंगे। Along with that, see, promoting affordable access to diverse sources of reliable and trustworthy information and data, online and offline. So, information जो जा रही है लोगों के पास, channelize हो रही है, whether it is online or offline, that should be reliable and trustworthy. That would be ensured. Along with that, enhancing transparency about the actions of online platforms. Social medias जो है, उनको उनको उनके ऊपर कुछ कंट्रोल किया जाएगा, सो दैट वायलेंट या फिर एक्सट्रीमिस्ट या इंसाइटिंग कंटेंट जो है ऑनलाइन ज्यादा फैले नहीं। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, स्पेशली जैसे आज के टाइम पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, देयर आर मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और ये प्लेटफॉर्म्स जितने यूज होते हैं उससे ज्यादा मिसयूज भी हो सकते हैं, र्यूमर्स फैलाने के लिए, मिस इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए। तो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे एक्शन लिया जाएगा टू कंट्रोल दैट। Now, next is related to our civil society. So, guarding the freedom, independence, and diversity of civil society actors, speaking out against the threats to civic space and respecting freedom of association and peaceful assembly, जो कि हमारे fundamental right भी है, peaceful assembly, freedom of association, ये हमारा fundamental right है, right to freedom के अंडर आता है। तो ये सिविल सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपनी आवाज उठाते हैं करप्शन के अगेंस्ट, मिस एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, जो गलत काम हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में उसके अगेंस्ट जो आवाज उठाते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी फ्रीडम, उनकी इंडिपेंडेंस, उनकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट, नेक्स्ट इज सी बिल्डिंग रेजिलियंस अगेंस्ट द malign foreign interference and acts of transnational repression. So फॉरेन कंट्रीज जो इन्वॉल्व हो जाती है कई बार दूसरी कंट्रीज में, उनके पॉलिटिक्स में, उनके सोशल टेंशंस बढ़ा देती है, तो ऐसी चीजों को रोका जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया वी आर वेरी मच कंसर्न विद पाकिस्तान रोल इन मेनी थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी, इवन इंसर्जेंसी एंड टेररिस्ट अटैक्स। तो ये सारी दिक्कतें जो हमें दूसरे कंट्रीज से, एक दूसरी कंट्री में जो सोशल टेंशंस बढ़ाई जाती है, वहां उसको गार्ड किया जाएगा, उसके लिए रेजिलियंस बढ़ाई जाएगी। ओके, यानी फॉरेन इंटरफेरेंस कम हो किसी भी दूसरी कंट्री के पॉलिटिक्स में। एडवांसिंग प्रोग्राम्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स एंड ऑल दोज एक्सपोजिंग करप्शन, अलॉन्ग सेम वे जो ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स हैं, फाइटर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्लस जो करप्शन एक्सपोज करते हैं, ऐसे जो ऑफिसर्स या सिविल एक्टिविस्ट जो हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ सी ऑल्सो इंपॉर्टेंस की जब बात चल रही है, देन आई वुड लाइक टू ऐड दिस स्टेटमेंट केम एट अ टाइम व्हेन इंडिया इज एक्चुअली फेसिंग बैकलैश फॉर पॉलिसीज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। जनरली पूरा वर्ल्ड में ग्लोबल सेंटीमेंट, कई सारे इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, दे आर कवरिंग दिस, दैट इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो कम हो रही है, गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो ये स्टेटमेंट एक तरह से इंडिया की सॉलिडारिटी शो करती है, एक मैसेज देती है पूरी वर्ल्ड को कि यस, वी स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे लिए, और ग्लोबल जो हमारे लिए सेंटिमेंट बने हैं, उस सेंटिमेंट को, उस बैकलैश को, उसके लिए एक जवाब है ये स्टेटमेंट। सो इंडिया ने G7 के साथ और बाकी कंट्रीज के साथ ये साइन करके, आई होप एक बहुत ही अच्छा काम किया, एक मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को दैट इंडिया ऑलवेज स्टैंड्स विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, ऑन दिस नोट आई विल एंड माय सेशन हियर। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल for more updates like this.
We'll meet again in the next session. Till then, take care and God bless you all.